और सबसे अहम हो जाता है ये समझना कि अलग अलग जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो क्यों और किस मकसद से तैनात किए जा रहे हैं, इनकी खासियत क्या है। देखिए, अब्राहम लिंकन युद्धपोत की खासियत क्या है वो इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। आपको ये जान लेना चाहिए कि इसकी लंबाई 333 मीटर की बताई जाती है और वजन 1 लाख टन का है। जॉर्ज H.W. बुश यूएसएस, इसकी भी खासियत कमोबेश सिमिलर खूबियों के साथ ये यहाँ पर अपनी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ रहा है और इसकी तैनाती ये बताती है कि युद्ध और विध्वंसक यहाँ से हो सकता है। देखिए, 90 लड़ाकू विमान ले जाने की ये एयरक्राफ्ट क्षमता रखता है, जिसकी अब तैनाती वहां पर हो चुकी है। मिसाइल और सेंसर सिस्टम से लैस है। जिस तरह से यूएसएस जिराल तमाम खूबियों के साथ लैस है। 90 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, 5000 से ज्यादा सैनिक, 300 मीटर से ज्यादा की लंबाई, हजारों टन का वजन इसका। और इसी वॉरशिप पर 5000 से ज्यादा जो क्रू मेंबर है वो रह सकते हैं, यानी कि इसके आकार को भी बढ़ाता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि चलता फिरता समुद्र में एक शहर हो सकता है। महायुद्ध का 8वां दिन है और अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। 50 फाइटर जेट से कैसे अटैक किया गया है और उसी दूसरी तस्वीर को आप देखेंगे, इसी बंकर को यहां पर तबाह किया गया जब खामेनेई की मौत हो गई। तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि एक पहलू को इनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। सर अश्विनी सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, दोनों यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मूव होना, एक का रेड सी में पहुंचना, एक का मेडिटेरेनियन में पहुंचना, मकसद क्या है सर? देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो यूएस है और इजराइल है उसने ईरान की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। उन्होंने ये सोचा था कि आयतुल्लाह अल खमैनी के मारने के बाद और जो टॉप 40 मिलिट्री और पॉलिटिकल कमांडर मारे गए, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल था, इसके बाद हो सकता है ईरान घुटनों पे आ जाए, ईरान बातचीत करे, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान की जो स्ट्रेटजी थी, उन्होंने क्या किया कि एक तो सक्सेशन प्लान बना ली और दूसरा उन्होंने IRGC को डिसेंट्रलाइज किया 31 प्रोविंस में और वो हमले पे हमला कर रहे। सच्चाई यह है, इनका प्लस पॉइंट क्या है जो स्पेशली ईरान का, उसका है मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन। वो सटीक हमले करते हैं, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी हैं, शाही जैसे ड्रोन हैं, दोनों तरफ हमले कर रहे हैं, इसराइल पे भी कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी हमले सटीक। उन्हें 10 से 15% हमले जो मिसाइलें हैं वो ज़मीन पे जाके बड़ा नुकसान कर रही हैं। और अगर आप देखें उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरी उसकी एयर पार है, कम एयर डिफेंस सिस्टम बाय एंड लार्ज न्यूट्रलाइज हो चुका है और नेवी भी काफ़ी छोटी है। मगर इसके बावजूद जिस प्रकार से हमले कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा है कि अभी उनका पलड़ा भारी नहीं है, उनको ज़्यादा एक प्रकार से फायर पावर चाहिए। अभी आप देखें, 2 पहले एयरक्राफ्ट कैरियर थे, ये एक था USS अब्राहम लिंकन और दूसरा USS गेरल्ड फोर्ड, जो एक प्रकार इजराइल के बहुत नजदीक लगाया। एक तस्वीर जरा हम दर्शकों को अब यहाँ पर दिखाने वाले हैं, यानी कि ये खामेनेई जहां पर रहते थे। सर प्लीज आप आगे आइएगा और आप भी इधर आइए और इसको समझाइए, क्योंकि हम ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त समझाने की कोशिश करेंगे खामेनेई को कैसे यहाँ पर मारा गया था। इसको जरा आप अगर एक्सप्लेन कर पाए। सर ये जंग का 8वां दिन है, लेकिन जो सबसे पहले घंटे में जो अटैक हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, ये पूरा हम 3D मैप के जरिए बता रहे हैं। सर देखो, ये है इसको कैसे मारा गया। इनका सटीक ये पता था कि कहां पर अभी आयतुल्लाह अल खमैनी है। आपको पता है उनका जो ट्रैफिक लाइट का और मोबाइल नेटवर्क सिस्टम को उन्होंने हैक कर दिया था। हैक करने के बाद उनको पता था एक मीटिंग हो रही है, सबको मालूम है ये अंडरग्राउंड था, बहुत ही ज्यादा नीचे था। इसके बावजूद उन्होंने बॉम्बर B-2 का इस्तेमाल किया, GU-57 बॉम्ब जो कि करीब 70 मीटर जाता है, उसका इस्तेमाल किया और जब इसके ऊपर फायर किया तो ये सारा का सारा धस गया। और अभी भी सुनने में आया है ये पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इसके अंदर अभी भी मीटिंग हो रही है। मगर ये सच्चाई है, ये सटीक हमला था और इंटेलिजेंस इनके पास काबिल तारीफ। 2 बातें हो रही हैं, CIA और मसवाद के एजेंट भी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं 6 महीने पहले, वो भी ग्राउंड नॉलेज भी दे रहे थे। इसका मतलब एक आप ये देखें कि एक इंटेलिजेंस, एक ग्राउंड की भी ली, सैटेलाइट की भी ली और उन्होंने हैक कर दिया था जो ट्रैफिक लाइट और इंटरनेट। इससे इनको सटीक पता चला कि अब आयतुल्लाह अल खमैनी हमें लेयर्स भी समझा रहे हैं। सर देखिए कितनी लेयर में ये कंक्रीट की शील्ड थी, उसके बावजूद इसको तबाह करना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। सर 50 फाइटर्स और शाम सर आप ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन करिएगा सर, क्योंकि जो थ्योरी सामने आई थी वो ये थी कि जब उनको अपने बंकर से निकलकर मीटिंग में जाना था, कुछ 60 सेकंड में पूरा हमला हो गया। उसको भी जरा समझाइएगा कि ठीक वो
बहुत ही कौन सा वक्त था? एक्यूरेट इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है ऐसे हमलों में। पहले तो ये प्रेम्पटिव स्ट्राइक के साथ हुआ, एक साथ इनके करीब करीब 40 से 50 एयरक्राफ्ट, जो पहले AEW एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट एयरक्राफ्ट वेव्स में आए और बैलिस्टिक मिसाइल भी साथ में लॉन्च की गई और एक साथ करीब करीब 40-50 जगहों पर अटैक किया गया, जिसमें से इस पर एक साथ 30 से ज्यादा बॉम्ब्स गिराए गए, मिसाइल्स गिराए गए, क्योंकि ये बंकर जो आप कह रहे हो कई लेयर में है और नीचे तक अवस्थित है, तो इसको तोड़ने के लिए एक बार में नहीं होगा। साथ साथ में बैटल डैमेज असेसमेंट का वेव भी आया और जिसने पूरी फोटोग्राफी की इसकी, ताकि अभी आप ये देख पा रहे हो, बार बार आप जो वीडियो दे रहे हो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, वो चाहते हैं जब मारा है उसे दिखाया भी जाए। देखो इसमें एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब उसको मार दिया गया था उसके बाद भी इन्होंने, हो सकता था ईरान ना मानता कि आयतुल्लाह अल खमैनी मारे गए हैं, जैसे कैप्टन साहब बता रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया, वीडियो दिखाया कि उनकी मौत हो चुकी है, तो ईरान के पास